ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ उपस्थित होके भी होना चाहिए सभी महिलाओं को जितना टाइम है, लेकिन जो पुरुष आए हुए हैं ना उनके घर को भी पीछे से महिलाएं देख रही हैं, वो तब यहाँ बैठे हैं। ये नहीं कि महिला शक्ति ही चला रही है लगभग। मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा अपने जीवन की बता दूं। मेरी माँ एक सरकारी टीचर है, तो जैसे माता निर्माता भवती, क्यों हम उनसे ज्यादा जुड़ाव होता, कर्म में जुड़े होते हैं उनसे, तो उनके ज्यादा ही हमारे अंदर गुण आते हर एक बच्चे पे। एक कहावत भी है, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो जो बच्चा होता है ना वो उसमें माँ के गुण आते हैं। तो मेरी माँ हमेशा कहती थी बेटे सब मतलब आत्म सम्मान बनाए रखना, कभी किसी की बहन बेटी को बुरा मत रखना। तो एक मेरी माँ नारी है, फिर उसके बाद मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी आई। तो उसके बाद जैसे कि अन्ना मूवमेंट के टाइम हम जुड़ गए थे, उसके बाद जो भी ऐसा होता रहा तो इतनी परेशानी हुई, कई बार सस्पेंड भी हुए। हमारे साथी आए हैं अन्ना मूवमेंट के जुड़े, उनको पता है। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि मुझे नौकरी से सस्पेंड होना पड़ा। तो पता है कि गांव में कैसा माहौल होता है। मेरी पत्नी को और जो लेडीज होती थी वो भी बोलती कि इसका तो मास्टर जी का तो दिमाग खराब होगा, तू ही घर देख। तो वो बेचारी मेरे लड़के को भी देखती, और तनख्वाह नहीं मिल रही तो वो भी करती। कई बार जमानत भी करवानी पड़ती, रात को भी घूमना पड़ता, प्रवीण जी को पता है। तो वो अपना पूरा रोल कर रही थी, तो मैं समाज में समय दे रहा था। अभी 15 मिनट पहले फोन आया है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ मोरनी में। तो कई बार हो जाता है कर्मचारी कई बोलते मैं कर्मचारी हूँ बोल नहीं सकता। तो ये सर्विस रूल में कहीं नहीं है कि आप बोल नहीं सकते, बशर्ते ये है कि आप यहाँ हो तो अपने स्कूल से छुट्टी लो। अगर आपकी लीव खत्म है तो अर्नड लीव लो, लेकिन एक टाइम में 2 काम नहीं कर सकते कि आप वहाँ 10 तक करो। तो अब वहाँ से जैसे फोन आया था, मोरनी हिल यहाँ हरियाणा का हिल स्टेशन है पहाड़ पे। तो मैं वहाँ मुझे रहने को जगह नहीं थी, ट्रांसफर हुई तब। वहाँ होटल है ज्यादातर टूरिज्म के, लेकिन एक ज्वाला माता मंदिर था, खाली पड़ा था। एक माता जी उसमें पूजा पाठ करती थी, तो एक कमरे में वो ही बोली बेटा यहाँ रह लिया कर तुम। ज्वाला माता मंदिर है, बुजुर्ग महिला। अभी फोन आई, बोली बेटा कब आओगे, क्योंकि वहाँ कुछ मैंने पौधे लगा रखे, चाबी वही रहती है मेरे मकान की जैसे वहाँ रहता हूँ। तो मैं बोला माँ जी पता नहीं ऐसे ऐसे बात है। बोले बेटे कोई बात नहीं, आज मैंने सारे पौधों में पानी डाल दिया, आपका पुदीना भी ठीक है जो लगा रखा ना, चिंता मत करना। 6 दिन की छुट्टियां तुम्हें भेज दी मैंने, बाकी छुट्टियां भेज दी भाई जैसे जितनी मेरी छुट्टी थी। उसके बाद 1 महीने जितना भी टाइम लग जाए यहाँ की चिंता मत करना, मैं मंदिर की आरती के बाद अपना वो देख लूंगी, तेरे घर में साफ सफाई भी रखूंगी, पौधे भी। लेकिन जब तक जीत नहीं जाते ना आना नहीं। और आज तक हमने यही कोशिश किया, आखिरी टाइम तक लड़े हैं। तो आप सभी से यही प्रार्थना कि ये ना सोचे कि महिला कम है, जो घर से आई है वहाँ भी महिला शक्ति काम कर रही है इनडायरेक्ट रूप से। जिस देवी देवता को मानते वो माता जी जवाला माता का मंदिर है, वहाँ पूजा करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मैं है ना एक्स्ट्रा भी जब इसे लगी हूँ, माता जी की कृपा होगी। तो ये देखो कि मतलब सभी लगभग 80 साल की महिला वो पूजा भी करते हैं दोनों टाइम। और मेरे मकान में भी मेरे पौधे हैं, सब्जी भी लगा रखी है, बाग है, पेड़ है, तो सबको देख रही। बोले अब ये आया है 15 मिनट पड़ गए, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मैं देख लूंगी, चिंता मत करना। मेरी माँ को गर्मी में वहां चले जाना होता है, माँ पिताजी को मोरनी हिल स्टेशन है, 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया राजस्थान बॉर्डर पे हमारे वहाँ। तो वो उनको जाना था 10 मई को। वो बोल रहे हैं बेटा कोई बात नहीं, जितनी भी गर्मी हो जाए लगे रहो, वहीं लगे रहना, कोई बात नहीं, ये इसके बाद वहां चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मातृशक्ति में सहनशीलता के साथ साथ हमें प्रेरणा भी वो देती है, उन्हीं का कार्य करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वही चला रहे हैं सब चीज को। तो ये नहीं कि कम है, वो वही लगे। हमारे बीच में पदम राठी जी आए हैं मेरठ से, जो कि संयुक्त खेल मोर्चा से हैं, वो अपने विचार रखेंगे। पदम राठी जी आइए, पदम राठी जी। यहाँ पर उपस्थित सभी योद्धा हो आप और जिंदा हो आप। जो योद्धा नहीं है वो यहाँ नहीं है, जो जिंदा नहीं है वो यहाँ नहीं है। आंदोलन में और बोलने का हक उसी के पास है जो योद्धा है और जो जिंदा है, बाकी तो मरे पड़े।
जब ये देश आजाद हुआ 3000 एक्टिविस्ट थे, और उन्हें लोग क्या कह रहे थे, गदर पार्टी के लोग हैं। तो देश आजाद उन्होंने नहीं करवा था। आज तो 30,000 3 लाख भी एक्टिविस्ट हो सकते हैं 130 करोड़ में। इसलिए आप योद्धा हो तब यहाँ हो। मैं तो सभी से प्रार्थना करता हूँ, देश के 130 करोड़ देशवासियों से, इन खिलाड़ियों के सम्मान में जहां भी हो, जिस रूप में हो, अपना सहयोग करो। बोल सकते हो तो बोलना सीखो, समय दे सकते हो तो समय देना सीखो, लिख सकते हो लिखना सीखो, जितना भी सहयोग दे सकते हो उतना सहयोग दो। बाकी एक जरूर ध्यान रखना, महिलाओं का विरोध मत करो कभी। महिलाओं का विरोध करना प्रकृति का विरोध है। सर्वनाश हो जाएगा इस सरकार का, जो महिलाओं को अपशब्द बोलती है। जब ये महिलाएं मेडल लाती हैं, देश की बेटियां, समाज की बेटियां, देश का गौरव, और जब उनके पास अन्याय होती है उन्हें धर्म, जाति और क्षेत्र के हिसाब से बांट देते हैं। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। खिलाड़ी देश की शान है, देश की शान। खिलाड़ी देश की पहचान है, देश की पहचान। और खिलाड़ी देश का सम्मान है, देश का गौरव है। नेताओं से देश नहीं जाने जाते, नेताओं से देश नहीं जाने जाते, खिलाड़ियों से देश जाने जाते हैं। किस देश के कितने मेडल हैं, वो देश उतना ही ताकतवर माना जाता है। खिलाड़ी इस देश की ताकत है। आज ये खिलाड़ी है, ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, देश के सर्व समाज की लड़ाई लड़ रही है। आज इनके साथ अन्याय हुआ, कल किसी और के साथ अन्याय हो जाएगा। अगर आप चुप बैठ जाओगे तो अन्याय बढ़ता रहेगा और हम पिस जाएंगे। संगठित हो जाओ। संयुक्त किसान मोर्चा संगठित हुआ था, समय लगा, विजय मिली। पूरा सर्व समाज खिलाड़ियों के सम्मान में इकट्ठा हो जाओ, समय लग सकता है, विजय मिलेगी। संगठित रहो, विजय पाओ। अगर पट जाओगे तो पिट जाओगे। इसलिए पटना नहीं है, आपको बांटने के लिए आपके अंदर यहाँ समाज के बहुत असामाजिक तत्व आएंगे, सरकार के एजेंट आएंगे, और जो दूसरा संगठन है जो हत्या करता घूमता रहता है, उसके आरएसएस के लोग आएंगे तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें बहकाने के लिए, तुम्हारे सब कुछ करने के लिए आएंगे इस संगठन को, इस आंदोलन को फैल करने के लिए। लेकिन आपको लड़ना है, चलना है और जीतना है। और खिलाड़ी, एक बार फिर ध्यान रखना, खिलाड़ी देश की शान है, खिलाड़ी देश की पहचान है, खिलाड़ी देश का सम्मान है। और ये जो सर्व समाज की बेटियां हैं, इन्हें क्षेत्र में, समाज में, जाति में मत बांटो। ये तो 800 करोड़ की बेटियां हैं, ओलंपिक मेडल लिए हैं, एशियाड मेडल लिए हैं, कॉमनवेल्थ मेडल लिए हैं। ये ऐसे नहीं है, ये तो हीरे हैं, हीरे। और हीरो के लिए लड़ाई लड़नी है। मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है, मैं ऐसे संगठन से बिलोंग करता हूँ, संयुक्त खेल मोर्चा। जब हरियाणा में खेल कोटा खत्म हो गया, पीछे ही सुना होगा आप लोगों ने, संयुक्त खेल मोर्चा की हमारी टीम जाके विजेंद्र बॉक्सर के नेतृत्व में हमने 3 जगह मार्च किया था। हरियाणा में दोबारा खेल कोटा बहाल हो गया था। उत्तर प्रदेश में 15-16 साल से खिलाड़ियों के लिए कोई भर्ती नहीं थी। हम 3 बार सरकार से टकराए, 509 खिलाड़ी भर्ती हुए। खिलाड़ी बनाना एक अलग प्रक्रिया है और खिलाड़ी के अधिकारों की लड़ाई लड़ना एक अलग प्रक्रिया है। संयुक्त खेल मोर्चा खिलाड़ियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, ठीक है ना। खिलाड़ी बन गए, लेकिन अधिकार, उनको सुविधा भी तो चाहिए ना। अगर उनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, उनके लिए खड़ा नहीं होगा, तो उनके अधिकार कौन मिलेंगे, उन्हें पद कैसे मिलेंगे। अनपढ़ आदमी नेता बन जाएगा, अनपढ़ आदमी मंत्री बन जाएगा। और खिलाड़ी मेडल भी लेकर आओ और शिक्षित भी हो, तब उसको पद मिलेगा। ये अन्याय है। देश की प्रक्रिया समान रूप से सबके लिए होना चाहिए। अगर खिलाड़ी शिक्षित और विकसित है तो देश का नेता भी शिक्षित और विकसित होना चाहिए। हमारे देश की संसद है, सर्वोच्च है, लेकिन उसके अंदर जो आदमी बैठे हुए हैं सभी न तो शिक्षित हैं न विकसित हैं। और देश सुरक्षित हाथों में जब ही होगा जब आप शिक्षित होंगे और विकसित होंगे। आप बोलना सीखोगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत इकाई है बोलना सीखो। खिलाड़ी संविधान का सम्मान करते हैं, खिलाड़ी तिरंगा का सम्मान करते हैं। अगर खिलाड़ी अपने न्याय मांग करते, क्या बुराई कर रहे हैं, वो तो न्याय मांग रहे हैं ना। आज खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा तो कल किसको न्याय मिलेगा। तो इसलिए सब संगठित रहो, इस आंदोलन में इनका सहयोग करो, इन बेटियों का सम्मान बढ़ाओ। और सरकार के विरोध में हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस सरकार से मांग करते हैं इनके साथ न्याय करो। न्याय मांगना तो कोई गलत बात नहीं है। संयुक्त खेल मोर्चा हमेशा पूरे तन मन धन के साथ, पूरी टीम
इन बेटियों के साथ है, खिलाड़ियों के साथ है। धन्यवाद।